मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर, तिरहुत का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक हैं उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है। 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या एनडीए के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिज़ल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। के पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर? इस तरह कोई व्यक्ति की तारीफ कर रहे थे, आखिर इसमें आपके पीछे क्या उनका मकसद है? क्या विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर मामला है क्या? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है उसमें शाह मात का खेल है। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो दबाव बनाने के लिए इस सब तरह की राजनीति आरजेडी के नेता लोग जानते हैं कि किस तरह से ज़्यादा सीट हथियाना है, लेना है, कहाँ पर किसका कमज़ोर नस है उसको दबाना है। इस सारी परिस्थितियों को मूल्यांकन करके आरजेडी के नेता इस तरह का काम हमेशा करते हैं। बार्गेनिंग का ये मसला है, बार्गेन हो रहा है और यही बार्गेन करके आगे विधानसभा के चुनाव में सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने की कोशिश है। तो माफ़ी मांगने पर आप लोग जो है टिके हुए, क्या लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांग लेंगे पूरे मामले पर, तो क्या मामला ठंडा हो जाएगा? देखिए, महिला के बारे में जिस तरह की टिप्पणी, लालू जी कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। उनकी जबान से इस तरह की ओछी और छोटी टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी आधी आबादी के लिए कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार के महिलाएं अपमानित नहीं हुई है, देश की महिलाएं अपमानित हुई है और इसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में उनको मिलेगा। लेकिन किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं छोटा आदमी होने के नाते उनको सलाह करता हूँ, बता रहा हूँ, साख नीतीश कुमार की गिरी नहीं है इन टिप्पणियों से, साख लालू यादव के गिरी है, उनकी पार्टी के गिरी है और उनके गठबंधन का गिरी है। तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं और फिर से यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे यात्रा पर उनको सवाल उठाने का क्या उचित है? हम काम कर रहे हैं बिहार में 19 साल से, और 19 साल से जो हमने काम किया है उसका मूल्यांकन करते हैं, जिला जिला में समीक्षा करते हैं। अभी डिपार्टमेंट के हर मिनिस्टर अपने अपने विभाग की समीक्षा करते हैं, प्रदेश स्तर पर समीक्षा करते हैं, जिला स्तर पर समीक्षा करते हैं, कभी कभी अनुमंडल स्तर पर भी चले जाते हैं, कभी गांव में भी चले जाते हैं। तो ये सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है, और सरकार का जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, उस काम को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उसमें कितना हमारा काम हुआ है, कितना बाकी है, और क्या लोगों का सुझाव है, और किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। एक सवाल है, कल डिनर हुआ है, डिनर पार्टी दिल्ली में हुआ है एनडीए नेताओं की, तो क्या सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत हुआ है? डिनर हुआ है, उनका घर हेली था, घर मिला है उनको। आपका घर मिलता है तो कैसे घर हेली करते हैं? सब पत्रकार को बुलाते हैं, तो वो घर हेली किए नेताजी, तो सब नेता को बुलाया है, और लोकसभा के ही मेंबर को बुलाया, पटना से थोड़े ही लोगों को बुलाया है। जो दिल्ली में अवेलेबल थे एनडीए के सभी एमपी, उनको उन्होंने बुलाया था। मैं भी इस अवसर पर वहीं था दिल्ली में, तो मैं भी चला गया। तो हम लोग खाते पीते हैं, एक साथ बैठ कर के कुछ करते हैं, तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ बुझाने लगता है, वो आप लोग करते हैं तो हम लोग काम बुझाता है, चुपके चुपके कर लेते हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई सर? नहीं, सीट शेयरिंग का तो बिहार में ना बात होगा,
हम लोग तो बिहार में ना चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं ना लड़ रहे हैं। दिल्ली में कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहा है उसके लिए अलग बातचीत होगी, बिहार में होगा अलग बातचीत होगी, और सब चीज़ की जानकारी आपको समय पर दिया जाएगा और समय पर देकर उसको प्रचारित और प्रसारित। सवाल है, जीविका में जो संख्या बताई गई है समूहों की 10.5 लाख के करीब, लेकिन लोकोस पोर्टल जो है, जो पोर्टल पर अपलोड करना है डेटा को, उसमें 7 लाख से डेटा बढ़ नहीं रहा है। ये जानकारी आपने दिया, इसको चेक करेंगे। लेकिन जो जीविका समूह है लगभग बिहार में 10,63,000 के करीब बनी है। 1,31 लाख के लगभग परिवार को हम लोगों ने शामिल किया है। 1,02,000 सतत जीविकोपार्जन योजना में हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है। तो हम लोग के आंकड़े हैं, हो सकता है कि नुक्ता को हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, तो हो सकता है कि नहीं चढ़ा होगा या चढ़ा होगा तो डिलीट हो गया होगा। वो सब हम लोग जो आप संज्ञान में लाया है उसको चेक करेंगे। 80,000 समूह जो है इनवैलिड हो गया है, NRLM कोड मिलने के बावजूद भी 80,000 समूह जो है इनएक्टिव हो गए हैं। चेक कर लेंगे, चेक करके अगले दिन जरूर जानकारी। लालू जी से कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का चेहरा वो ममता बनर्जी को चाहते हैं। आपको लगता है कांग्रेस के साथ मतभेद शुरू हो गया है? लालू जी अब तो क्या बोलते हैं, अब वो बोलते हैं तो वही समझेंगे, नहीं तो उनके एलआई समझेंगे। हम लोग इतने बात ज़रूर जानते हैं कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा सीट हथियाना चाहते हैं, अपने एलआई को ठेंगा दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले सतर्क अपने एलआई को कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एलआई अब झुकने वाला नहीं है, उनको इसका अंदाज़ा दूसरा है। राहुल गांधी को मीट बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत न्यायालय या उच्च न्यायालय का अगर कोई आदेश होता है तो उसको तो अक्षर से पालन करना ही है। कि जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। पर हंसी उड़ाया जा रहा था और लगातार आप लोग ही बोल रहे थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है। आपको कम से कम वो तो पछाड़ी दिए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? सर, एक सवाल ये है, 6 तारीख को बीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें जो खान सर हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई होगी या सभी तौर पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाज़ार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार एफआईआर हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर, एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, खान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। तो ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर, 18 महीने वाले भाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जी जी, 18 महीने वाले जो डीएलएड कोर्स होते हैं एनआईओएस से इसको लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री अब ये बोले हैं ना। किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान
हमारी सरकार करती है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया, लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है, तो वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये टीआरई पोल के लिए कब से होने वाला है? हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद बीपीएससी की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से। 19 महीने में हो जाएगा। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं एक्सिट ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग नहीं, देखिए आप उसमें कन्फ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफ़ाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका करेंगे। सर, शारीरिक शिक्षा के अनुसार अनुदेशक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों को सर, शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी जाना है, कितना वैकेंसी जाएगा? किसका जवाब दें बताइए। फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर, 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोगों का, उनका क्या कुछ होगा? तो मैं आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं, उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका, उसके बाद हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे। नहीं, देखिए देखिए ऐसा है कि जो वैकेंसीज़ हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर, टीआरई पोल आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका, 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर, का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें
1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिज़ल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। सीके पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर इस तरह कोई व्यक्ति जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। पर हंसी उड़ाया जा रहा था और लगातार आप लोग ही बोल रहे थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है। आपको कम से कम वो तो पछाड़ी दिए हैं। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? सर, एक सवाल ये है, 6 तारीख को बीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें जो खान सर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई होगी या सभी तौर पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाज़ार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी। और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार एफआईआर हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर, एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, खान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। तो ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर, 18 महीने वाले भाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जी जी, 18 महीने वाले जो डीएलएड कोर्स होते हैं एनआईओएस से, इसको लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये बोले हैं ना, किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान हमारी सरकार करती है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना, ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया। लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है, तो वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये टीआरई पोल के लिए कब से होने वाला है? हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद बीपीएससी की परीक्षा थी। तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से। हो जाएगा। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है,
अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं एक्सिट ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग करनी नहीं, जाएगी? देखिए आप उसमें कन्फ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफ़ाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, तो बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी। और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में क्या जनवरी से हो जाएगा? जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका करेंगे। शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों को सर, शिक्षा विभाग में वैकेंसी जाना है, कितना वैकेंसी जाएगा? किसका जवाब दें बताइए। फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं। ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोगों का, उनका क्या कुछ होगा? तो मैं आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका, उसके बाद हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे। नहीं, देखिए एक निलंबित शिक्षक देखिए ऐसा है कि जो वैकेंसीज़ हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज़ निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर टीआरई 4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर तिरहुत का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या एनडीए के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिज़ल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। के पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर इस कोई व्यक्ति